हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 में जो 2019 सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है मैथ्स के फर्स्ट शिफ्ट के, हमने 1 से 35 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम 36 से 70 तक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। तो ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम प्लेसेस एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली and at the same time on the same day. The speed of A is 20% more than that of B. After meeting, यहाँ मिल गए हैं, A and B take P hours and 1/5 hours respectively to reach their places. मतलब अगर मैं A यहाँ से चला और B यहाँ से चला टूवर्ड्स, ये Y चला, A चला टूवर्ड्स Y और B चला टूवर्ड्स X, मिलने के बाद A जो था वो यहाँ P hours में पहुँच गया और जो Y था, जो B था, वो 7 से ही 1/5 आवर्स में। अगर मैं इसकी स्पीड मान लो, अगर ये S1 स्पीड से चला और ये S2 स्पीड से चला और ये बंदा, जो पहला बंदा है, वो अपने गंतव्य स्थान पर T1 टाइम में पहुंच गया मिलने के बाद, और ये T2 टाइम में पहुंच गया, तो ये कंसेप्ट निकल के आता है स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन अपॉन स्पीड ऑफ सेकंड पर्सन इज इक्वल्स टू, इनका टाइम लेते हैं। पहले ध्यान रखना T2, जो दूसरे वाला बंदा अपने लास्ट पोजीशन पे पहुंचा और पहले वाला बंदा अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचा, उतना जितना टाइम लेते हैं उसका रूट कर देते हैं। तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल्स टू रूट T2 अपॉन T1 होता है। ध्यान से देखिएगा इसको। तो इसी को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, सारी वैल्यूज़ को आ जाएगी। 20% मोर यानी 6 होगा, B 5 होगा, और A लेता है P आवर्स, वो आ जाएगा नीचे, और B लेता है 7 पंजे 35 और 36/5, तो ये आ जाएगा। स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दोगे तो 6/25। यहाँ से सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा कि P 36 से 36 कट जाएगा, 5 पंजे 25, यानी P की वैल्यू आ जाएगी 5। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला बेस था, कंसेप्ट बेस था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये है, इफ़ 20% ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट ई में 20% जितने भी काम करते हैं ट्रांसफर टू ए, देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ए एंड सी के 124% में वो कितना होगा? अगर मैं ई की बात करूँ तो ई है 93, 10% 9.3 और 20% 2 गुना, 9 तिया 6 और 9 दूनी 18, 18.6 किस में चले गए? ट्रांसफर टू ए कितना था? 64.2, 18.6 ऐड कर दोगे तो 8, 8 4 12, 6 7 और 1 8, ठीक है। और कह रहा है सी का ले लो 124%, 124 अपॉन 100, 72 को 24 से करोगे तो कितना आएगा? 72 को 24 से यहाँ कर लो, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ऐड 8 8, ये 8 आ गया, ये 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 72 इंटू 124 है, सॉरी 24 से कर दिया मैंने, 72 इंटू 124 है, तो कर दो 124 से 72 को मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 0, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16 का 6, कैरी 1, 7 कम 7 और 1 8, 8 4 12, 6 2 8 1 9, 89.28 और पीछे नीचे 2 लग गया। इसमें से इसको माइनस कर दो, 82.8 को माइनस कर दोगे तो ये 8, 2 और 2 4, 8 में से 2 गया 6, 6.48 निकल के आया डिफरेंस। वह डिफरेंस की वैल्यू बतानी है। मुझे एक बात बताओ, 3000 जो दे रखा है, ये 3000, ये 360 डिग्री की वैल्यू है। 3000 जो है वो 360 डिग्री की वैल्यू है, हमें 6.48 की वैल्यू बतानी है। 0.48 हटाया, यहाँ से 2 पॉइंट हटा दिए, 2 जीरो नीचे लग गए, 1 2 3, 3 जीरो यहाँ कट दिए, 12 तिया 36 और 12 से 648 को काट दो, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 54 आ गया। आंसर क्लिक करके आगे चलो। समझ में आ रही है बातचीत? अच्छा क्वेश्चन था। अब ये सुनो, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, बी सी इज़ अ कोड, डी एंड ए आर पॉइंट अपोजिट ऑन द बी। बी सी अगर मैं एक कोड बना दूँ तो डी और ए दो अलग अलग अपोजिट है, तो मैंने अपोजिट पॉइंट बना दिए। सच दैट डी बी सी 28 है, ये 28 है। अगर मैं इसको मिला दूँ तो कह रहा है बी डी इज इक्वल्स टू डी सी है, तो ये भी 28 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस 28 इंटू 28, 28 प्लस 28, तो 56 माइनस कर दो 180 में से, 56 माइनस कर दोगे तो 4 60, 124। अगर ये 124 है तो ए कितना आ जाएगा? 56 और बी ओ सी कहीं ना कहीं ये सेंटर होगा, ये 56 का 2 गुना होगा, इसका 2 गुना होगा, ये 2a हो जाएगा ये, तो 2a कर दोगे तो 112 आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी ए एंड डी आर ऑफ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन यानी 5 साइड होगा, एक पेंटागन 5 साइड होगा, ए बी सी डी और ए। कह रहा है डी ई और बी ए, ये वाली साइड, इसको थोड़ा सा ऐसे मान लो, ये वाली साइड यहाँ मिला दी,
एफ पे। तो अब रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी साइडें इक्वल हो। तो एफ पे मिल गया, फाइंड एफ ई ए, ये वाला एंगल बताना है। तो मुझे बताओ रेगुलर पेंटागन का ईच एंगल कितना होता है, 108, ये पता होना चाहिए। नहीं पता चल रहा तो ईच पॉलीगन का इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 रेगुलर पॉलीगन का n-2/n। अगर n की वैल्यू 5 रख दूँ तो ये 3 हो जाएगा, ये कट के 3 आ जाएगा। 36 पंजे 180 और 36 दिया 108 डिग्री। ठीक है, अगर ये 108 है, ये 108 है, तो इसके लीनियर पेयर ये दोनों 72 के हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ये 72 का और ये भी 72 का हो जाएगा। 72 दूनी 144, 144 में कितना ऐड करूँ, 180 हो जाए, 36 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंजू ओन्स अ प्रॉपर्टी ऑफ 66 2/3। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इफ़ 30% ऑफ द प्रॉपर्टी शी ओन्स इज़ वर्थ रुपीज़ 1,25,000। अगर ये 66 2/3 कितना होता है, 2/3। अगर इसकी प्रॉपर्टी 3x थी तो इसके पास अभी कितनी है, 2x। इफ़ 30% ऑफ द प्रॉपर्टी शी ओन 2x, उसका 30% इज इक्वल्स टू वॉट, 1,25,000। ठीक है, अगर मैं 2 पंजे 10 x की वैल्यू निकालूँ तो 1,25,000 अपॉन 3 इंटू 5 हो जाएगा। व्हाट इज़ द 45% ऑफ हिज वैल्यू। तो इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3x थी, तो पहले तो 3x की वैल्यू निकाल ली और कह रहा 45%, तो इंटू 45/100 सॉल्व करना है। 3 से 3 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो निकाल दो और देखो 5 पंजे 25, पंजे 125, लास्ट में आएगा 5 और एक ये जीरो है, तो 5 जीरो आएगा लास्ट में। तो लास्ट में 5 जीरो एक ही संख्या में है, ये बी ऑप्शन में। चलो, नहीं तो डिजिटल सम से देख लो, इजी हो जाएगा। ये इजी था, मैंने तुम्हें तरीका बता दिया कैसे करना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू 90 डिग्री, पी ऊपर ले लिया, आर ये ले लिया, आर 1/3 दे रखा है, तो 1/3 कॉट आर दे रखा है। कॉट में ऊपर क्या होता है, बेस, बेस यानी ये, और 3 होता है परपेंडिकुलर, 3 ये हो गया, तो ये √10 आ गया। इसकी वैल्यू निकाल दो। सेक पी, यहाँ से देखना जो भी एंगल के सामने होता है वो होता है परपेंडिकुलर। तो सेक पी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ये हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनियस √10। बेस सॉरी उल्टा होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो √10 अपॉन 3 कॉस आर। यहाँ से कॉस आर निकालोगे तो बेस अपॉन 1/√10 और साइन पी निकालना यहाँ से, तो ये भी हो जाएगा 1/√10। ठीक है, ये निकल आया। अपॉन में कोसेक आर, यहाँ से कोसेक रखोगे तो क्या होगा, h/p और साइन आर, साइन आर यहाँ से रखोगे तो 3/√10 और माइनस कोसेक पी करोगे, कोसेक पी क्या हो जाएगा, -√10/1। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा और इसका √10 बेस कट जाएगा एलसीएम लेके, तो ऊपर आएगा 2/3। और यहाँ से देखो, यहाँ से अगर एलसीएम लोगे तो ये -7/3 बच जाएगा। तो यहाँ से 10 एलसीएम लोगे तो ये कितना बच जाएगा, -7/√10। ठीक है, तो 7 से ये √10 से √10 निकल जाएगा, ये 7 रहेगा भाई, ये 7 रहेगा, √10 से √10 निकल गया, इस 3 से ये कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा यहाँ 2 और नीचे बचेगा -7, तो -2/7 आंसर। ठीक है, सॉल्व भी करना था, कर सकते हो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉस ए। अगर मैं इसको देखूं तो कॉस, मैं कॉस को सी और साइन को एस ले लेता हूँ, और ये कहीं ना कहीं 1/c होता है। 1/c और सी एलसीएम लोगे तो 1 - c² हो जाएगा। और इसको अगर मैं c/s लिखूँ कोई दिक्कत, इसको लिखूँ s/c तो कोई दिक्कत नहीं। तो एलसीएम ले लोगे sc और ऊपर हो जाएगा s² c², तो यानी ये होता है 1। ठीक है, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा s², तो बचेगा इस c से एक c कट जाएगा। तो देखो इस s से एक ये s निकल जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, s/c, ये होता है tan थीटा। समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ स्कूल 3/8 ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। अगर 8x टोटल स्टूडेंट हैं तो 3x क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। ठीक है, और बॉयज़ कितने हो गए भाई, 5x। ठीक है, the rest are boys. 1/3 of the number of boys are below 10 years and 2/3 of the girls are also below 10 years. If the number of student age more वाले दे रखे हैं और number of boys पूछ रखे हैं, तो मैं more वालों पे करूँगा 10 से ज़्यादा। 1/3 of the boys are below, तो यानी 2/3 of the boys कितने हो जाएंगे, above 10, 10 और above 10 हो जाएंगे। 2/3 इसका निकालोगे तो 5x अपॉन 2/3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 10x/3। ठीक है, ये above आ गए, और यहाँ से भी above निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ के भी बिलो दे रखे 2/3, तो इसका 1/3 अगर निकालोगे तो x आ जाएगा, वो भी अबव होगा। इन दोनों का सम कर लो तो 3x + 13x/3 आ जाएगा। ये दे रखा है 260 के बराबर,
यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 13 दूनी 26, x की वैल्यू आ जाएगी 20 तिया 60। कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज़ बताने, 5x थे तो यहाँ 5x की वैल्यू निकाल दो, 5 6 300 आ जाएंगे नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, जो बोला है उस पर काम कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अलजेब्रा का। अगर मैं बात करूँ ये निकालना है तो यहाँ से 3x कहीं ना कहीं 3x + 1 = 5 आएगा। अब देखो x² ऊपर चाहिए और नीचे 9x, कहीं ना कहीं 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देंगे और कर दो स्क्वायर, x² + 1/9x² = क्या 25/9 -2ab, -2a क्या है x और वो है 1/3, तो x 1/3x का x कट जाएगा तो ये 1/3 बच जाएगा, तो ये 2/3 हो गया, इसको हटा दो यहाँ से। 25/9 था, ठीक है, एलसीएम ले लो, 9 यहाँ बनाओगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 25 में से 6 गए 21, 21/9, 25 में 6 गया 19, 19/9 यानी 9 दूनी 18, 1/9। बात समझ में आ रही है, 2 सही 1/9 आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट PAN, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, तो कहीं ना कहीं 3x - 20y = क्या, इसको हटा देता हूँ, देखो 3x - 20y = 2 और 11x - 5y = व्हाट, इधर ले जाऊँगा तो -61। ठीक है, अब मेरे को दिख रहा है कि y को अगर मैं इक्वल करके काट दूँ तो बात बन जाएगी भाई, पूरी इस नीचे वाली इक्वेशन को 4 से कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसमें से कर दो माइनस, तो 44 ये हो जाएगा, 44 में से 3 गया 41x, और ये इसमें से जाएगा तो ये ऐड ऑन हो जाएगा -20y, 20y ये कट जाएगा, और 61 चौक कितना होता है, 4 एकम 4, 6 चौक 24, तो -244, -244 में से माइनस करेंगे 2 तो -246 हो जाएगा, तो ये 6 पे जा रहा है सीधा सीधा, ठीक है, -6 आ जाएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू ऊपर पुट कर दो, यहाँ पर निकाल दो भाई, -18 - 20y = 2, तो इधर ले आओगे तो -20 = 20y, y कहीं ना कहीं -1 आ जाएगा, y आ गया -1। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी थी, a और b आ गए तुम्हारे पास, a आ गया -6, b आ गया ये, तो वैल्यू पुट कर दो, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 37, 37 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6, ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, a² - b², 36 - 1 35, और a b करोगे तो कितना आ जाएगा -6, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 37 35 + 6, 35 + 6 आ जाएगा 41, और 35 में से 6 गया, ये आ जाएगा, ये कहीं गलती हुई है, a और b की वैल्यू पुट करना भाई यहाँ पर, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, अच्छे से करेंगे आराम से, ठीक है, देखते हैं, देखो a की वैल्यू 6 करना है और b की वैल्यू -6 -1, तो 6 का स्क्वायर 36 + 1 37 माइनस ab, तो ये माइनस माइनस प्लस -ab होगा तो 6 हो जाएगा, तो ये 6 31 आ जाएगा ये, ठीक है, और नीचे करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा भाई, 36 -1 और 6 कम 6 + 6, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा, तो 31/41 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ABC स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है, ट्वाइस ऑफ A इज़ इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ B एंड 5 टाइम्स ऑफ C, इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं A/B/C निकालना चाहूँ तो डायरेक्ट निकलती है यहाँ से, कैसे, अगर मैं A की बात कर रहा हूँ तो A के कोफिशिएंट छुपा लो, B और C के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, 5 या 15, B की वैल्यू निकालनी है तो B के कोफिशिएंट को छुपा दो, A और C के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, ऐसे ही C के साथ 3 दूनी 6, तो 10 15 10 6 रेशो आ गई, कितना हो गया 31, इसकी वैल्यू दे रखी है 15.5 लाख, तो कहीं ना कहीं 31 पंजे 105 दिख रहा है 5 के मल्टीप्लाई पे, तो यानी 0.5 के मल्टीप्लाई पे होगा, किसकी वैल्यू पूछ रखी है, B की, इंटू 0.5 यानी 5 लाख रुपए। बात समझ में आ रही है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे क्वेश्चंस हैं, मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, बट तुम्हारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और तुम्हारी कमांड मेन है, तुम्हारे तरीके करने के, अगर तुम्हारे तरीके अच्छे होंगे ना तो इजीली कर पाओगे, अदरवाइज़ घूमते ही रहोगे इन क्वेश्चंस में, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये वैल्यू दे रखी है, ऊपर क्या आ गया 15, √5 मुझे दिख रहा है ऊपर भी, तो √5, तो अंदर आ जाएगा √2 + 1 ये आ जाएगा, और नीचे √10 है, और ये कितना है 2, ये होगा √10 है, ये 2 √5 हो जाएगा भाई, 4 पंजे 20 होता है, और इसको देखोगे तो कितना आ जाएगा, 4 बाहर ले लो तो 2 √10 आ जाएगा ये,
ठीक है, ये रूट 5 है, 16 पंजे 80 होता है, 4 रूट 5। अब जोड़ लो रूट 10 और 2 रूट 10, तो 3 रूट 10 तो ये हो गया, ठीक है, और 2 रूट 5, ये रूट 5 और ये 4 रूट 5, तो 5 रूट 5 में से 2 रूट 5 गया तो 3 रूट 5 बच गया नेगेटिव का, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने इसमें से रूट 5 ले लिया, इसमें से रूट 5 कॉमन, तो नीचे देखना, नीचे नीचे वाला 3 रूट 5 कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बच गया, रूट 2 माइनस 1, ठीक है। अब इसको अगर मैं हटा दूँ, इसको मैं हटा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, यही है इसके नीचे ये वाला, ठीक है। इस रूट 5 से ये रूट 5 कट गया, 3 से ये 5 पे कट गया, 3 पंजे 15, और ऊपर बच गया रूट 2 प्लस 1 और नीचे बच गया रूट 2 माइनस 1। अगर इसको मैंने रेशनलाइज़ कर दिया रूट 2 प्लस 1 से, तो नीचे रूट 2 a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और ऊपर कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर, ये हट जाएगा, ये स्क्वायर बना दिया, तो कितना आ जाएगा, 5 ब्रैकेट में रूट 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 प्लस 2 रूट 2, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 5 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 2 रूट 2, जो हमारा सी ऑप्शन आंसर। बात समझ में आ रही है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, कैसे करना है वो देखना आप ध्यान से। चलो भाई, देखो, अगर मेरे पास कोई आइडेंटिटी बन रही हो सिंप्लीफिकेशन में, तो आइडेंटिटी, अदरवाइज़ नॉर्मल वे से। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊँ, पॉइंट के बाद 4 नंबर, इस पॉइंट के बाद 2 नंबर, 6 नंबर टोटल हो गए, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 4, 5 और 1 6, तो ये अभी तक ठीक चल रहा है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं इसे 60 से काट लूँ, 7 दूनी 14, 7 9 जा 63, 29 पे कट गया, 29 से ये 29 कट गया। अगर देखो इसमें से और इसमें से मुझे समझ नहीं आ रहा कि कितने पे जाएगा, तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, 2 इंटू कितना होगा ये, 2 1 कम 2, 4 देखता हूँ, 4 से, क्योंकि 4 से भी डिवाइड होगा, तो 4 इंटू क्या, 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28 और ये 35, 7 चौक 28, 4 3 12, 73, 75 नहीं 73, और कहीं ना कहीं 73 इंटू 5 हमें पता है 365 होता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं कैलेंडर में आता है, 73 हमें कैलेंडर से ही पता चलता है कि 73 5 जा 365 होता है। तो ऊपर तो सिर्फ 4 बच गया और नीचे 5 बच गया, नीचे 4 5, और ये डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कर दूंगा। अगर इसको मेरे को ऊपर ले जाना है, इसमें से 0.25 मैंने कॉमन ले लिया, 0.25 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया 0.25, ध्यान से देखना, ये हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने ऊपर से 0.25 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया 0.25 प्लस 19.99, ठीक है। और ऊपर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला नीचे आ जाएगा। a प्लस बी करोगे तो 12 और 8 20, 20.24, और a माइनस बी करोगे 12 में से 8 गया 4। अब ये देखो, इसे जोड़ के कितना बनता है, 9 5 14 कैरी 1, 9 2 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 यानी 9 और 1 10, 20.24 ये भी बन रहा है, तो 20.24 से 20.24 कट गया, ठीक है। 4 से 5 ये 0.05 पे गया, 5 5 25, और इस 4 से ये 4 कट गया, तो मेरे पास आया क्या 0.05, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। समझ में आ रहा है, तरीका देखा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्फेरिकल एक स्फेयर है, स्फेरिकल मेटल शेल विद एक्सटर्नल रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और वेट है इसका इतना। फाइंड द थिकनेस, ये थिकनेस जो है ना ये निकालनी है। तो बड़ा वाला आर तो 6 दे रखा है, छोटे वाला जो आर है वो निकालना है। आर माइनस आर ही थिकनेस है, ये बात तय है, ठीक है। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल 4/3 पाई आर क्यूब, 22/7 आर का क्यूब यानी 6 का क्यूब माइनस छोटे वाले आर का क्यूब इज इक्वल्स टू क्या 6688 ग्राम। अब ये है सेंटीमीटर क्यूब में, ये है ग्राम में, और ये दे रखा है 10.5 पर ग्राम जो है ना वो पर सेंटीमीटर क्यूब करने के लिए 10.5 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि 10.5 ग्राम में 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और इतने सारे सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा भाई, इसको 1 से डिवाइड, 1 के नीचे ले आएंगे 1 ग्राम में, 1 ग्राम में निकालने के लिए 1 के नीचे ले आएंगे, और 1 नहीं 668 है और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यही मैंने यहाँ पर करा है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है भाई। अगर किसी के नहीं समझ में आया तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 10.5 ग्राम। 1 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी, 10.5 ग्राम से डिवाइड कर दूंगा तो ये 1 की वैल्यू आ गई, 1 की नहीं 6688 की निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बात समझ में आ रही है। चलो यही मैंने यहाँ करा है, अब निकाल लो, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ये पॉइंट हटाने के लिए मैंने यहाँ 0 लगा लिया, ठीक है। 11 से काट दो, 11 दूनी 22,
11 6 66, ना जानेंगे 0, 11 8 88, 1 0 और, ठीक है। अब काट दो, 7 या 21 पंजे 105 होता है, और 2 चौक 8, 8 से ये काट दो, 8 7 56, 4 8 6 48 और 0। 760 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 5 1 कम 5, 2 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 6 का क्यूब 216 और माइनस आर का क्यूब। आर का क्यूब इधर आ जाएगा, 152 इसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया 4 और 6, आर का क्यूब आ गया 64, यानी आर आ गया 4। बड़ा आर था 6 और छोटा आर था 4, यानी थिकनेस कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेन है कैलकुलेशन भाई, सब निकाल देंगे, वहाँ पेपर में बैठ के कैलकुलेशन करनी भारी पड़ जाती है, 2 + 2 करते घूमते हो वहाँ पर। और कैलकुलेशन के लिए मैं हमेशा बूस्टर्स डालता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो बहुत किफ़ायती हैं, वो बेनिफिशियल हैं भाई, वो खुद करे हुए हैं, ऐसे नहीं है, ठीक है। चलो, ए कैन डू 20% इन 4 डेज़, तो 50% कितने 100% कितने दिन में कर देगा? 4 को 5 से कर दो मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, क्यों 1/2 20% यानी 4 दिन में, तो 100% इंटू 5 करोगे, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। एक एक बीच छोटी छोटी कैलकुलेशन बताता चलता हूँ मैं तुम्हें। ए 20 दिन में, 1/3 काम 10 दिन में करता है, तो टोटल 30 दिन में। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज़, सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज़। अभी इनका टोटल वर्क निकाल लो, 3 एफिशिएंसी इसकी आ गई, 2 इसकी आ गई, 5 बना रहे हैं, 9 दिन में 45 बना देंगे, गैप कितना 15 रिमेनिंग यूनिट्स रह गई, वो सी ने 6 दिन में बना दी, तो सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5/2। कह रहा बी और सी 75% कितने दिन में कर देंगे, तो बी की एफिशिएंसी 2 है, सी की 5/2 है, तो टोटल इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 दूनी 4, 9/2, 9/2, टोटल काम है 60, उसका 9/2 और पूरा काम नहीं कराना, 75% कराने से। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 3 जा 9, 3 दूनी 6, 4 पंजे 20 और 5 दूनी 10, 10 दिन में काम ख़त्म, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। 100 है तो एम पी होगी 140। इफ़ इट सेल इतने परसेंट ऑफ द मार्क प्राइस, इतना यानी 2 3 6, 2 7 14, 147, 2 3 6, 2 7 14 और 1 200, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दो, 2 से 10 पे, 2 से 7 पे, इधर 1000 आ जाएगा, और यहाँ से देखना 7 7 या 49 यानी 9 आएगा, और जब 1000 में से 9 माइनस करके इस सी पी पे निकालोगे तो कहीं ना कहीं पीछे 9 आएगा, तो 9 मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 7 7 या 49, 4 7 चौक 28 और 4 32 का 2, कैरी 3, 7 1 कम 7, 3 10, 1029। 1000 की चीज़ 1029 में बेच दी, 29 रुपये प्रॉफिट। 1000 पे इंटू 100 करोगे तो 2.9 आ जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। बीच में मैंने तुम्हें बता दिया था कि ऑप्शन से कैसे देख लेते हैं एक बार। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बेस ऑफ राइट पिरामिड विद स्क्वायर बेस, स्क्वायर बेस है पिरामिड का, ठीक है, ठीक है, ये रहा। अब स्क्वायर साइड इतना है, हाइट 10 सेंटीमीटर दे रखी है ये, और इसका एरिया ऑफ इट्स लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस क्या होता है, हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। एल क्या होता है, एल ये होती है, ठीक है। अगर इसको इससे मिला दोगे, ये हाइट होती है पूरी, ये एच हो गई तुम्हारी हाइट। तो अगर मैं बाहर निकाल लूँ, ये होता है लेटरल सरफेस, ये हाइट, और ये साइड का आधा, तो ये 5 हो गई। हाइट कितना दे रखा है 10, इसको निकालोगे तो देखो पहले 10 हाइट लिखी और 5 ये हाइपोटेनियस, ये बेस, रेशो बना लो इसकी, 5 दूनी 10, 5 1 कम 5। अब निकाल लो ये, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √5 आ जाएगा, और किससे डिवाइड करा था, ये 5 से काटा था ना, तो इसके 5 साथ में लगा दो, तो यही आ जाएगी एल, 5 √5, ठीक है। निकाल दो इसको, लेटरल सरफेस एरिया, हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस स्क्वायर बेस है, हर एक साइड 10 है, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 40, और एल अभी निकालिए 5 √2, तो 2 से 20 पे, 20 पंजे 100, 100 √5, 5 √2 नहीं 5 √5, तो 100 √5 आ जाएगा आंसर। समझ में आ रही है बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस ग्राफ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। देखो इस इक्वेशन को देखना, इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करते हैं। x अगर 0 पुट कर दिया तो y कहीं ना कहीं 3 8 24, ठीक है, और y अगर y 0 पुट कर दिया, यहाँ 0 पुट कर दिया, तो 8 3 24, ये 3 आ जाएगा, तो ये तो बन गया। अब इस इक्वेशन में देख लो, इस इक्वेशन में अगर यहाँ मैंने दूसरी वाली की बात कर रहा हूँ, x अगर 0 पुट कर दिया तो y कहीं ना कहीं 8 आ जाएगा, और y 0 पुट कर दिया तो यहाँ -8 चला जाएगा ये, और 2 चौक -4 आ जाएगी,
x की वैल्यू। तो अब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं दोनों को। ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो देखो पहले पॉइंट आ गया 0 8, तो x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 8, तो कहीं ना कहीं ये 0 8 यहाँ आ जाएगा, मैंने ये देख लिया। और दूसरा पॉइंट है 3 0, तो 3 0 इसको ऐसे बढ़ा दो, ठीक है। अब है 0 8, तो 0 8 तो यही पॉइंट होगा ये वाला भी, और ये है -4 0, तो -4 0 कहीं ना कहीं आएगा, इससे इस पे मिला दो। और कह रहा है x एक्सिस पे, तो ये वाला ट्राइंगल जो बन रहा है, जो ये वाला ट्राइंगल बन के आया इसका, तो इसकी हाइट हो गई 8, इसका बेस हो गया 7, ठीक है। 4 और 3 का गैप 7, तो इसका एरिया निकाल दो, हाफ बेस 7 और हाइट 8, 2 चौक 8 7 चौक 28 सेंटीमीटर, ठीक है, 28 यूनिट स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। चलो इसको देखूं तो ये 2 और ये 4/9 है, 4/9, 9 दूनी 18 और 4 22, 22/9 लिखूँगा सीधा। और ये क्या है 6/9, पॉइंट हटता है, ये बार है भाई, बार है, बार जब हटता है तो नीचे 9 लग जाता है, ठीक है। 10 मत लगा देना, पॉइंट हटाने का है, बार हटाने का है ये 9 3। और देखो ये 6 पे बार है, और जिस पे बार नहीं होती उसको माइनस कर देते हैं, 16 में से 1 गया 15, और जितने पे बार होती है, 1 पे बार है तो 1 बार 9 लिखा, और जितनों पे बार नहीं है यानी 1 नंबर पे बार नहीं है तो 1 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, ये 27, जितनों पे बार है उतने 9 लिख दो। देखो 2 पे भी बार है, 7 पे भी बार है, तो डबल बार 9 लिख दिया। और ये 83 है, ध्यान से देखना, 83 3 पे बार है, 8 पे नहीं है, तो 83 में से 8 घटाएंगे। 83 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा 70, 3 और 5 75, और देखो 3 पे बार है तो 1 बार 9 आ गया, और 8 पे बार नहीं है तो 1 बार 0 आ गया। ऐसे ही अब अगर इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 15/90 आएगा, तो इसको 90/15 लिख सकते हैं हम। देखो 90/15, तो ये 90/15 सीधा कट गया। अब सॉल्व करना चालू कर दो, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 निम 99, ठीक है, 9 तिया 27, और जो भी दिख रहा हो काटते चलो। 15 6 90, 15 पंजे 75, ये 3 3 जा 9, ये 3 से 3 काट दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है, 2 तिया 6, और कुछ कट रहा हो तो और काटो। तो ये कितना आ गया ऊपर, ये 2 है और ये 5 है, तो ऊपर बच गया मेरे पास 2 पंजे 10, और नीचे कितना बचेगा, ये 3 और ये 3 9, तो 10/9 क्या होता है, 9 1 जा 9, 1/9, 1 सही 1/9, इस 1/9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1.1 पे बार, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो मेरा बी ऑप्शन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंप्लीफिकेशन है बट ध्यान से देखो, अच्छा खासा कैलकुलेटिव प्रेजेंस ऑफ माइंड, कहीं भी दिमाग हटा, नज़रें हटी तो दुर्घटना घट जाएगी 1 सेकंड में, कुछ नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 1875, ऊपर वाले को देखूँ, अगर मैं 25 ले लूँ, 25 इंटू कितना होगा, 25 7 175, 12 25 पंजे, फिर इसमें से 25 कॉमन आ जाएगा, और ये 25 तिया 75, तो ऊपर कितना आ गया, 25 में से एक 25 बाहर आ गया, और नीचे अंदर बच गया √3, ठीक है। नीचे वाले में से देखो 8 8 8 दिख रहा है, 8 इंटू 8 चौक 32, 6 8 8 जा 64, 8 6 48, अभी भी कहीं ना कहीं 2 दिख रहा है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, तो 81 में से नीचे देखना 9 बाहर आ गया, और 8 दूनी 16 में से 4 बाहर आ गया, और √3 रह गया। तो ये तो ऊपर वाला सॉल्व कर लिया। अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, 1200, 1200 में से 100 तो पहले ही आ गया बाहर, यानी 10, और 12 अंदर है, 4 तिया 12, तो 10 भी बाहर आ गया, और 2 4 2 बन के बाहर निकले आ गया, तो 2 रूट 20 √3। ये बात समझ में आ रही है। और इसको लिख सकता हूँ मैं, अगर मैं 4 लिखूँ, 4 इंटू कितना, 4 एकम 4, 3 9 चौक 36, और 4 दूनी 8, फिर इसमें से 4 देखो, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 16 तिया 48, तो 4 4 16, ये 16, और इस 16 में से एक 16 बाहर आ गया, और √3 अंदर बच गया। सब हटा देता हूँ, इतना तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। खिचड़ी बच जाएगी नहीं तो, जितना सॉल्व कर लिया है, जो काम का है उतना रखता हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ। तो ऊपर वाला ये वाला पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया मेरा, ये वाला। तो अब काट लो, अगर कट रहा है तो 3 से 3, 3 से 3, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 था, ये 16 4 पे था, इस 4 से ये 4 कट गया, ये 5 से 5 कट गया, तो मेरा यहाँ से सिर्फ निकल के आएगा 5/9, 5/9 निकल के आया, ठीक है। अब हटा देता हूँ इसको,
5/9 निकल के आ गया पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके। और इसमें देखो 25 सत्ते 175 होता है, तो कहीं ना कहीं ये 5 रेट 7 है। और नीचे वाला देखते हैं हम 4 से, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16, 3 4 अट्ठे 32, 4 4 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 112। और देखा है 7 से करो इसे, 7 एकम 7, 7 6 42, तो 4 चौक 16 और ये 16, 16 एक बाहर आ गया और ये आ गया √7, ये √7 में से √7 कट गया, बचा कितना है ना। तो देखो x कितना आ गया 25/9 इंटू 16, और पूछा है √x। अगर इसका मैं रूट कर दूं तो 5 ऊपर से, 3 नीचे से और 4 ये, तो 5/4 × 12 ये आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन देखो कैसे करा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन फिल अ पाइप इन 43.2, तो 432/10 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बी 108 में, और विद पाइप सी कैन एम्प्टी इतना व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तो a + b - c दे रखा है 54। तो देखो ध्यान से, कहीं ना कहीं 54 का 2 गुना ये, और 54 का कितना 8 गुना ये। कैसे पता चलेगा भाई, 432 लिख लो, 108 लिख लो और 54 लिख लो। तो 54 से तो 2 पे ये जा रहा है, और 54 और 108 का 4 गुना ये लग रहा है, तो 54 का ये 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना, तो 8 पे ये जा रहा है 54, इसका LCM 432 ही आ गया। तो इसका 1 पे नीचे 10 लगा हुआ है, तो ऊपर 10 लगा दो, ये 4 पे और ये 8 पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आगे क्या कहता है, द पाइप कैपेसिटी ऑफ। अच्छा एक बात बताओ, ये 10 भरता है, ये 14, और तीनों मिलके 8 ही भर पा रहे हैं, यानी 14 भर रहे हैं, अल्टीमेटली 8 भरा जा रहा है, यानी सी कहीं ना कहीं 6 बाहर निकाल दे रहा है। तो सी कितनी देर में इसे बाहर निकाल देगा, 432/6 इतने टाइम में, और हर एक मिनट में 3 लीटर, तो 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 216 आ जाएगा, 216 आ जाएगा। यही कैपेसिटी आ जाएगी टैंक की। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू इतना इन 2 years एट 12% SI। अगर मैं 12% SI पे द सेम सम विल अमाउंट टू वॉट, वही सम कितना हो जाएगा 1.5 साल, अगर 10% CI पे दिया जाए और CI हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो। अगर 15,500 है, 100 रुपये अगर प्रिंसिपल होता, तो 2 साल में 12% यानी 24 रुपये इंटरेस्ट लगता, 124 रुपये प्रिंसिपल होता। 124 नहीं, 15,500 है, 15,500 124 की वैल्यू है, प्रिंसिपल यानी 100 था, 100 रुपये की वैल्यू निकाल लो, काट दो। 4 अगर मैं 4 से 4 × 12, 4 एकम 4, ये 125 पे कट जाएगा। ठीक है, 41 पंजे और 25 पंजे 125 00, ये आ गई बात। 12,500 आ गया प्रिंसिपल, 12,500 प्रिंसिपल आ गया। अब इस पर क्या 10% पर एनम है, तो 5% हाफ ईयरली हो जाएगा भाई, हाफ ईयरली लगाना है तो 5%, 12,500 पे 5% लगा दो, 3 बार यहाँ लगेगा, 3 बार यहाँ लगेगा, और एक आ जाएगा ये। बात ऐसी चलती है। तो 15,500 पे 5% निकालोगे तो 10% होता है 12,1,250, और 5% हो जाएगा आधा, 2 6 12, 2 दूनी 4 5, ये आता है 3 बार, 3 बार कर लो इसे मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 6 18, 1875। अब 625 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा, 5/100 कर लो मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 6 30 और 31, 31.25, ये भी 3 बार मल्टीप्लाई होता है, 31.325, ये भी 3 बार, 3 25 × 75, 3 एकम 3, 3 3 9, 93.75। और इसमें प्रिंसिपल जोड़ना, अभी एक छोटा सा रह गया अमाउंट, आसपास जाते हैं देखते हैं कितना आ रहा है अभी आंसर। 12,500 जोड़ लो, 75 ये हटा देना भाई, ये जोड़ना ये तीनों, 5 3 8, 9 7 16 का 6, कैरी 1, 8 5 13 और 1 14 का 4, कैरी 1 2 3 4, 14,468 रुपये के आसपास आ रहा है। थोड़ा सा और जोड़ना है, 468 यानी 470 के आसपास आएगा, यही हमारा आंसर है। और बाकी सब, ये तो कम हो गया और ये बहुत ज़्यादा हो गया और ये छोटा ही हो गया, तो ये दोनों तो कट ही गए थे, बचे ये दोनों, ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि कुछ ही पैसे जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं, जो यहाँ आया था ना 31.25, इसका 5% और जोड़ना था, जो कि 30 का 5% निकालोगे तो भी वो 5 या 30 रुपये का भी 5% निकालोगे तो वो 1.5 रुपीज़ आएगा, तो यानी इसके आसपास आएगा लगभग। समझ में आ रहा है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, आसपास जाके भी मार सकते हो। चलो भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 a की क्यूब अपॉन 4 b की क्यूब रेशो बनाओगे तो यहाँ कहीं ना कहीं सॉरी प्लस है, मैं कहूँगी क्या कर रखा है, 10 a की क्यूब प्लस 4 b की क्यूब अपॉन 11 a की क्यूब माइनस 15 b की क्यूब इज इक्वल्स टू 7/5 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 5 10 या 50 और 11 सत्ते 77, 50 में 77 गए, 27 a की क्यूब इधर बच जाएगा, 5 चौक 20, 15 सत्ते 135, 135 प्लस 20 ये माइनस होगा, 15 सत्ते ये 15 माइनस का इधर मल्टीप्लाई होगा 7 से, और ये 5 20, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 105 में से 20 गया, 105 में से 20 गया 85, बट कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, ये 15 था और ये 4 था, 5 चौक 20 बी क्यूब, और यहाँ से प्लस हो जाएगा भाई, 15 सत्ते 105 तो बी की क्यूब, तो 125 बी की क्यूब आ जाएगा यहाँ। और अगर मैं ये 125 बी की क्यूब आ गया और ये 27 ए की क्यूब है, तो a बाई बी, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब कितना हो जाएगा, 125 अपॉन 27, और आपको पता है ये 5 का क्यूब होता है और ये 3 का क्यूब होता है, तो यानी a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ रख दो, इसमें जो पूछा है वहाँ रख दो, 5 और 3 याद रखना भाई, a की वैल्यू 5 b की 3 रख दो भाई, 5 दिया 15 प्लस 3 पंजे 15, रेशो 9 5 जो 45 और 3 दूनी 6 कर दो भाई, ये 30 आ गया, ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 39, काट दो 3 से, 3 10 जा 3 13 जा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x प्लस 20%। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करते चलते हैं, कोई नया तरीका, कोई अफलातून तरीके नहीं, सिंपल जो समझ में आ रहा है वैसे वैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, x प्लस 20% ऑफ 250 इज़ 25% मोर, 25% यानी 125% मोर देन x% ऑफ 220। काट दो, 25 चौका 100, 25 पंजे, ठीक है, 25 पंजे 25 चौका 25 एक कम होता है, 25 चौका 100, 25 एक कम, ये आ गया 25 पंजे 25 चौका, 4 से 4 कट गया, 5 दूनी 10 आ गया, 2 से 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 200, 1 0 से 1 0 काट दो, और 2 से ये 11 पे, ठीक है, 10x प्लस 200 इज इक्वल्स टू 11x, x इज इक्वल्स टू 200 आ गया, x इज इक्वल्स टू 200 आ गया, हमें x की वैल्यू चाहिए थी, अब ये सब हटा दो, x इज इक्वल्स टू 200 आ गया, वो ध्यान रखो। अब देख लो ये, देन 10% ऑफ x प्लस 50 इज़ व्हाट परसेंट लेस देन, रेशो बना लेते हैं दोनों की, x% 10% ऑफ x प्लस 50 यानी 250 इज़ व्हाट परसेंट लेस देन 15% ऑफ x, 15% ऑफ x यानी 200, 2 0 से 2 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, ये 5 आ गया, रेशो 6, एक कम है 6 पे, 1/6 कितना होता है 16, 2/3। समझ में आई बात? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ साइन a इज इक्वल्स टू कॉस b, तो आप सभी जानते हो जब साइन a इज इक्वल्स टू कॉस b होता है तो इस सिचुएशन में क्या होता है, a प्लस b 90 डिग्री, तो 3a प्लस a प्लस 10, 4a प्लस 10, 4a प्लस 10 90 डिग्री हो गया, यहाँ से 80 और 4 से डिवाइड कर दोगे तो 20, a क्या आ गया 20 डिग्री, तो ये कितना आ गया 2, 20 दिया 60, 60/2 30, कॉस 30 कितना होता है 2/√3, कॉस 30 कितना होता है 2 होता है, 2/√3 नहीं, कॉस 30 होता है 2, और 20 दिया 60, ये 3/4 आ जाएगा, 6 × 3/4 माइनस 3/2 10 3 है 3 60, तो 3/2 × 10 60 आता है 3, निकाल दो, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 9/4 और माइनस 9/4, तो कितना हो गया 4 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कॉसेक 30 वैल्यू पुट करनी है, कॉसेक 30 कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, साइन 45 1/2 यानी ये 2 बच गया, और सेक 60 यानी 2 का स्क्वायर 4, तो ऊपर से आ गया 6, नीचे क्या बचेगा, नीचे देखो 10 60 √3, ऊपर से कितना आ गया बस वो लिखो 6 आया ऊपर से, और नीचे का 10 60 यानी √3, और आपका कोसेक 45 √2 का स्क्वायर 2, सेक 60 कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 और 45 यानी 1, तो ये आ गया, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लूँ, ये नीचे आ गया, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया √3 - 2,
और ये 2 तिया 6, तो यानी ऊपर आ गया 3, और इसका मैं अगर रेशनलाइज़ कर दूँ तो नीचे बच जाएगा, देखो √3 - 2 है, ठीक है। इसको रेशनलाइज़ करना पड़ेगा 2 + √3 से। रेशनलाइज़ हमेशा पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, बड़ा नंबर इन दोनों में से 2 है, 2 + √3, तो ऊपर क्या हो गया 3 ये, और नीचे से माइनस करोगे इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी -1, तो माइनस ऊपर लग जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा -3, 2 + √3, तो यानी हमारा बी ऑप्शन। समझ में आ रही है बात? रेशनलाइज़ वाली बात समझ में आई, बहुत क्रूशियल बात थी वो। रेशनलाइज़ √3 + 2 से नहीं करोगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A इज़ 80% मोर देन B एंड C इज़ इतने % लेस देन द सम ऑफ A एंड B। तो ध्यान से सुनना, A और C की रेशो बना के चलेंगे। तो A देखो, A इज़ 80% मोर देन B 180, और C कितना आ गया, B मैंने 100 ले रखा है, ऐसे याद रख लो। तो रेशो C कितना आ गया 280, इतने % लेस, यानी इसको देख लो क्या आएगा, 8 7 56 का 6 कैरी 5, 7 चौक 28, 5 33, और ये 4 प्लस करोगे तो 340/700, 340/700 यानी 2 से 17, 2 से 35, तो 17/35 आ गया। लेस देन, इतना लेस है, तो इसका कितना आ जाएगा 17/35 लेस है, तो कितने % है इन टोटल। अगर 10% होता तो 90% निकाल देते। ऐसे ही 35 अगर A + B है तो ये 17 कम है, तो है कितना 18, तो इसका निकाल देंगे 18/35। तो इसे 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, 5 अट्ठे 40, इसे काट दो, 18 1 कम 18, और ये 10 पे कट गया, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 5:4 आ गई। बाय व्हाट % C इज़ लेस देन A, 1 कम है 5 पे × 100, यानी 20%। 20% आ गया इसका आंसर। बात समझ में आ रही है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नो के तो बहुत कैलकुलेटिव सवाल आते हैं। देखो प्री में जैसे भी मर्जी पूछ ले, मेंस में थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछता है। अपना स्टैंडर्ड बना के रखना, अच्छा स्टैंडर्ड बना के चलोगे तो अच्छे ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। 2 sin², अब ये ध्यान से सुनना, ये कितना होता है कोसेक सेक 52, सेक 52 कहीं ना कहीं कोसेक स्क्वायर 52 होगा, कोसेक स्क्वायर 38, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 38, और साइन स्क्वायर से कोसेक स्क्वायर कट जाएगा, और ये कितना होगा, ये मैं cos 64 लिख सकता हूँ भाई। तो cos स्क्वायर 64 प्लस साइन स्क्वायर 64 1 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया 2 + 1, यानी ऊपर बच गया 3। नीचे देखो tan स्क्वायर 23, और ये देखो सेक स्क्वायर 67, तो कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर 67 को, ये देखो नीचे वाला देख लो ध्यान से, ऊपर तो 3 आ गया, अब नीचे वाला देखो, ये देखो और इसके साथ ये देखो, इसको मैं कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर 23 नहीं लिख सकता, और इसको देखो मैं कोसेक स्क्वायर 23 नहीं लिख सकता, कोसेक स्क्वायर 23, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कहीं ना कहीं देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 होता है। अगर इसका मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, तो ये -1 नहीं हो जाएगा, ये 1 यहाँ नहीं चला जाएगा इधर माइनस का, तो ये -1 हो गया। तो नहीं, ये और ये tan और ये सेक -1 बना देंगे, और कॉट और कोसेक ये भी -1 बना देंगे, तो नीचे निकल के आएगा 3 - 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर -3/2। ध्यान से देखने की बात है बस, और कुछ नहीं है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी kg ऑफ राइस 42 शुड बी मिक्सड विद 7.5 kg ऑफ कॉस्टिंग 50 बाय सेलिंग इतना। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप सभी ने कर रखा होगा, एलिगेशन से एलिगेशन लगाते हैं, CP लगाते हैं सबके। पहले मिक्सचर की CP कितनी है 42, दूसरे की 50, और जो कंबाइन करा है ये इतने पे बेचा है बाय सेलिंग 18% प्रॉफिट, तो इसकी CP निकालेंगे 53, एक 0 हटा दिया, नीचे एक पॉइंट हटा दिया तो 0 लगा दिया, ये 100/118 है, 100/118 काट दो भाई, एक 0 से यहाँ से एक 0 काट दो। अगर मेरे को समझ नहीं आता ना तो मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 पंजे 10 और 2 नीम 18, 59। कहीं ना कहीं इसको देखो और इसको देखो, कट रहा है। 9 की टेबल में 9 9 जा 81 होता है, 9 5 जो 45, ये तो नहीं आएगा। 9 5 14, 2 पंजे 10, 1 2 नीम 18, ठीक है। 531 कटेगा, 5 3 8 और 1 9, 9 अगर इसमें से कॉमन ले लूँ, 9 9 5 जा 45, और 5 3 8 9 9 जा 81 कटेगा भाई, ये कट जाएगा इसमें से, और 2 से ये 5 पे कट जाएगा, तो और 9 5 जा 45, CP आ गई 45 भाई, ठीक है। कैसे काटना है वो देख लिया तुमने। चलते हैं इस पर, निकाल दो भाई, यहाँ से 3, यहाँ से 5, 5/3 में। पहला कितना था 7 दूनी 14, एक 15/2 था, तो ये 5 नहीं 15/2 इंटू 3/2 कर रखा है, तो इसका भी 3/2 कर दो, 3 3 जा 9, 9/2,
हाउ मेनी केजी पर केजी शुड बी मिक्स, दूसरे वाला था भाई, दूसरे वाला था 15/2, ये वाला, ये नहीं, गलती हो गई ना यहाँ, ये है 15/2, इसकी वैल्यू इंटू 5/2 कर रखा है, तो इसका 5/2 करोगे तो 25/2 आ जाएगा, 25/2 यानी 12.5 किलो। ठीक है, क्वेश्चन कहीं गलत पड़ा तो सोल्यूशन भी गलत हो जाता है भाई। ठीक है, आपके सामने कर रहा हूँ साथ साथ, कुछ पहले वैल्यू नहीं कर रखा होता मैंने। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन पॉजिटिव नंबर x y z आर डिवाइडेड बाय 31, रिमाइंडर इतना 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 आता है। ठीक है, व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 31 फाइंड द रिमाइंडर। अगर देखो x को डिवाइड करने पे 17 आ रहा है, 31 से डिवाइड करने पे, अगर इसमें मैं 31 जोड़ दूँ तो x की वैल्यू कितनी ले सकता हूँ, 7 और 1 8, 3 और 1 4, x की वैल्यू ये ले ली, ऐसी y की वैल्यू इसमें 31 जोड़ दो, 4 और 1 5, 3 2 5 और z 31 इसमें जोड़ दो। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास x z y z की वैल्यू, यहाँ से निकाल दो, 4 8 32 का 2 कैरी 3, 4 चौक 16 और 3 19, 192 माइनस 2y, 45 दूनी 110, ये माइनस कर दिया तो कितना बच गया 82, प्लस करना है 3z, 3 8 24 का 4 कैरी 2, 3 5 15 और 2 17, इसको ऐड कर दो, 6 8 7 15 का 5 कैरी 1, 256, 31 डिवाइड कर लो, 31 चौक 4 5 6 7 7 21, 31 सत्ते 7 एकम 7 7 तिया 21, 217, 31 और आ सकता है एक और, 8 4 2, 248 आ सकता है, 248 इसमें से घटा दोगे कितना बचेगा, 2 और 6 8, 8 आ जाएगा रिमाइंडर। बात समझ में आ रही है, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूब, यानी अगर मैं लेंथ ब्रेथ और हाइट ले लूँ तो एल बी क्या आ जाएगा, एल इंटू बी आ जाएगा 3, बी इंटू एच आ जाएगा 12 और एल इंटू एच आ जाएगा 16। द कैपेसिटी, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कहीं ना कहीं ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 12 इंटू 16 हो जाएगा, और अगर दोनों साइड रूट कर दूँ तो एल बी एच आ जाएगा, एल बी एच ही वॉल्यूम होता है, इसका रूट कर दिया। अगर मैं इसे कहूँ 4 तिया 12 होता है, और 4 चौक 16 तो वैसे निकल जाएगा रूट से बाहर, और ये 3 इसके साथ निकल जाएगा, तो 4 अगर रूट से बाहर निकाला तो 2 बन जाएगा, 16 रूट से बाहर निकाला तो 4, और ये 3 बन के बाहर आ गया, तो 3 4 दूनी 8 तिया 24, तो 24 कहीं ना कहीं 24 मीटर क्यूब, और लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ गया हमारा आंसर 24,000 लीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अमित सोल्ड एन आर्टिकल आफ्टर अलाउइंग 12% ऑन द मार्क प्राइस, हैड ही नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट ही वुड हैव गेन 20%। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, 369.6 यानी इतने की बेचा 12% डिस्काउंट पे, तो 12% यानी एमपी निकालने के लिए कहीं ना कहीं मुझे ये 88 डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरी क्या निकल के आ गई, मार्क प्राइस। अगर ये मार्क प्राइस पे ही बेचता तो 20% प्रॉफिट होता, मार्क प्राइस ही अब सेलिंग प्राइस हो गई, और इसी को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस 120% है, 100% की वैल्यू निकालनी है, वही एसपी वही तुम्हारी क्या आ जाएगी, सीपी आ जाएगी। अब कर लो सॉल्व, 1 0 1 0 100 कट गया, 11 8 88, 11 तिया 33, 3 11 तिया 33, 11 36, 11 6 66, 12 से काट दो, 8 से काट दो, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 42, 8 चौक 32, 1 8 दूनी 16 42 आ गया। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 से 25 पे, और 14 तिया 42, 14 इंटू 25 कर दो, 25 चौका 100, 10 25 एकम 25 और 10 35, 350 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर तुम्हें पता है, सर्कल के अंदर बना दो A B C और D, डायगोनल BD। ठीक है, ये इंटरसेक्ट एट E, इफ़ BEC, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ पेन को। ठीक है, BEC ये एंगल 128, तो ऊपर वाला आ गया 2 30 50 52। ठीक है, ECD 25, ECD 25, ये 52 तो ये भी 52 हो जाता है। देन वर्ड BAC निकालना है, ये वाला एंगल, ध्यान से सुनना, ये 25 तो ये भी 25, क्यों, इस कोड से यहाँ बनाया गया ये एंगल, तो इसी कोड से यहाँ बनाया एंगल भी बराबर होगा, तो ये भी 25 डिग्री आ गया। ये 25 ये 52 कितना हो गया, ये दोनों मिला के हटा दो 180 में से, 5 2 7, 52 और 25 कितना हो गया भाई, 5 2 7 5 2 7 77, 180 में से घटा दोगे 77 तो 103 डिग्री आ जाएगा, क्या BAC, ये आ गया 103 डिग्री। समझ में आ रही है बातचीत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स इतना, व्हाट इज़ द सम ऑफ द डायगोनल्स। अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एक फार्मूला होता है, ये पैरेललोग्राम है, दोनों इसके डायगोनल हैं, तो D1 ये D2 ये, और 2 साइड्स हैं 3 और 10, ये A हो गया, ये भी A ही होता है, और ये B है तो ये B भी होता है।
तो क्या होता है, पैरेलल साइड, दो साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, फॉर्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम के, फॉर्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम में, एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना। तो अगर मैं ये साइड ए ले लूँ, ये साइड ए ले लूँ, एक सेकेंड, हाँ, तो फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है d1 का स्क्वायर, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रहता है भाई। कर दो, यही तो निकालना है, सम ऑफ द डायगनल्स का डायगनल्स ही निकालना है स्क्वायर में। तो 2, 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर 100, 109, 109 दूनी 218, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेक दे रखा है और ये निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं बात करूं, इसको अगर मैं खोल लेता हूं तो ये क्या आएगा भाई, एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो देखो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर और 2 माइनस एस स्क्वायर। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, ये छोड़ो ना, सीधा फॉर्मूला लगाओ। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता, यहाँ से तुम फॉर्मूला ही लगा सकते हो, जितने फार्मूला लगा सकते हो, वरना तो तुम डायरेक्ट ये भी ले सकते हो, क्या सेक थीटा क्या होगा, ए बाई बी, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगाना है लगा दो भाई, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बी बाय ई बाई बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। और 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कर दो भाई, इसे सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, एक सेकंड में इसे ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अगर यहाँ से मैं बी स्क्वायर एलसीएम ले लूँ तो बी स्क्वायर और माइनस करोगे तो 2b स्क्वायर, अंदर ले लूँगा मैं, ऊपर ले लूँगा बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या बच जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ऊपर से मेरे पास आ जाएगा 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ये बी स्क्वायर हो गया, और इसी के साथ ये वाला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ऊपर चला जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा कहीं ना कहीं बी ऑप्शन आ जाएगा, ये रहा। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ तक मैं आपको पार्ट 2 में करा चुका हूँ। 70 क्वेश्चन आपने देखा, सॉल्यूशन कैसे कराए गए हैं। आपको अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मुझसे जुड़ने के लिए मेरे एग्ज़ाम प्रिपरेशन टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे ऐसे मतलब सॉल्यूशन में डालता रहूँगा, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कैसे आपको टैकल करना है, ठीक है। वही चीज़ें जो पेपर में आप अटेम्प्ट कर सकते हो जिस तरीके से, वही तरीके डाले जाएंगे। तो बने रहिए अगली वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे 71 से 100 तक, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।